दोस्तों, आप सभी 9th वाले विद्यार्थियों के लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये मैं लेकर आ चुका हूँ। आपकी कमेंट आ रही थी इसलिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं 15 एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रश्न बताऊंगा और उत्तर सहित बताऊंगा। लिख लीजिए आप एक एक प्रश्न के उत्तर को। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कृष्ण की। ठीक, इस प्रकार से पहले का उत्तर क्या आएगा? कृष्ण की। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि का नाम है वो है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास लिख लीजिएगा। इसके बाद में तीसरा देखिए, बीजक किसकी रचनाएं हैं? बीजक किसकी रचना है? तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे कबीरदास जी। कबीरदास बीजक। ठीक, सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? तो सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, इसके बाद में भक्ति काल के नाम का आधार क्या है? इसमें आपको ध्यान रखना है भक्ति की भावना की प्रधानता। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, भक्ति की भावना की प्रधानता। भावना की प्रधानता, ये आप इसमें लिखेंगे भक्ति काल के नाम का आधार है भक्ति की भावना की प्रधानता। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों का, वीर गाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है? वीर गाथा काल में प्रबंध काव्य शैली की प्रमुखता है। इस प्रकार से आप उत्तर बताएंगे, प्रबंध काव्य शैली। प्रबंध काव्य शैली, ये करेक्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? मतलब 4 स्तंभ का अर्थ ये होता है कि 4 कवि कौन है छायावाद के प्रमुख। चलिए चारों कवि का नाम लिखिए। पहले आप लिखेंगे सबसे प्रमुख जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। दूसरे कवि आप लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। तीसरे कवि का आप लिखेंगे नाम महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक है, और महादेवी वर्मा के बाद में आप लिखेंगे चौथे नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं यहाँ पर निराला लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, ये छायावाद के आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देख लीजिए, प्रलय सृजन किस कवि की है? मतलब किस कवि की रचना है, ऐसे पूछना चाह रहे हैं वो। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? इसके आंसर में लिखना सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना है ये प्रलय सृजन। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? इसमें आप लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से नई कविता की कोई एक विशेषता बताइए। तो ये नई कविता की विशेषता मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नई कविता की कोई एक विशेषता उन्होंने पूछी है, तो एक नहीं, मैं आपको 3 विशेषता बताता हूँ। देखिए, एक तो है क्षण का महत्व। ठीक, दूसरी विशेषता है शिल्पगत नवीनता। शिल्पगत नवीनता, और इसके बाद तीसरी विशेषता है बौद्धिकता। ये बौद्धिकता, ये विशेषता हो गई नई कविता की। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है उत्तर सहित। ये देखिए, कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर चले गए थे? तो इसमें आप लिखेंगे मगहर चले गए थे। मगहर। ठीक है, मगहर लिख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। 12वें प्रश्न में आप क्या लिखेंगे? आंधी। ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। मुरलीधर, मुरलीधर तथा अधारण, अधरा में कौन सा अलंकार बताना है? तो इसमें यमक अलंकार है। मुरलीधर तथा अधरा, इसमें यमक। ठीक, कवि रसखान किसके अनन्य भक्त हैं? तो इसमें आपको याद रखना है रसखान भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, कृष्ण के। इस प्रकार से इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए, 15वां प्रश्न।
15वां प्रश्न क्या है, कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है? तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष को बढ़ावा दे रही है, संघर्ष को। सुमित्रा नंदन पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया था? तो इसमें आपको क्या लिखना है, महात्मा। ठीक है। अगला है, चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें आपको अलंकार बताना है दोस्तों। इसके बाद में अगला देखिए, चांदी की सी में उपमा अलंकार है, ये तो ध्यान रख लीजिएगा। गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो इसमें याद रखना मेघ, मेघ मतलब बादल। ठीक है। इसके बाद में मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही थी? कौन चल रही थी? हवा चल रही थी। ठीक, ये हवा, ये आप लिखेंगे। अब सत्य असत्य वाले जो प्रश्न हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मीराबाई आदिकाल की कवियत्री है तो ये नहीं है। ठीक है। जायसी सूफी काव्य धारा कवि है। कामायनी की रचयिता तुलसीदास है तो ये गलत है। तुलसीदास रीतिकालीन कवि है तो ये भी गलत है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, बिल्कुल सही है। अभी देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो में कि अभी देखिए। पहला देखिए, मीराबाई आदिकाल कवि तो नहीं, भक्तिकाल की है। जायसी सूफी काव्य धारा के कवि है। कामायनी की रचयिता तुलसीदास नहीं है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद है। तुलसीदास किसकी मतलब रीतिकालीन कवि है तो ये रीतिकालीन कवि भी नहीं है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, नहीं, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास तो। और इसके बाद में सूर सागर भक्ति काल की रचना है, ये बिल्कुल डेफिनेटली राइट। क्षयवाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं है, ये गलत है। और निराला जी की रचना कुकुरमुत्ता है। अब ये बाकी सारे आप बताएंगे कमेंट करके 3। और अगर आपको नहीं पता हो तो फिर मुझे कमेंट करके आप कह देंगे कि सर आप ही बता दीजिए सारे। तो इसके अलावा और भी जो ये दिए गए हैं ना सारे के सारे 18, ये इनके सब के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।